मनीष कश्यप के समर्थन में मैं पहले भी थी, आज भी हूँ और आने वाले काल में भी रहूंगी, क्योंकि मुझे अभी भी याद है लोग हिंदू शेरनी कह के मुझे संबोधित तो कर रहे थे, लेकिन वो बिहाइंड द सीन कहते हैं ना, कैमरे पे ये चल रहा है लेकिन कैमरे के बाद क्या होगा। मेरी सेफ्टी एंड बहुत सारी चीजें थी जिस पे बात करने की हिम्मत शायद ही किसी ने करी हो। मनीष कश्यप जी अकेले वो बिहार से दिल्ली सिर्फ बिहार की बेटी से ये पूछने के लिए आए थे कि क्या दिल्ली में आप इतना दहाड़ती हैं, एक नॉर्थ प्लेस में जो भी है हिंदुत्व के लिए कहती हैं, क्या आप सुरक्षित हैं। उनके लिए सबसे पहला एक रश्मि रथी का एक शब्द है, एक पंक्ति जो मैं कहूँगी, जंजीर उठाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये मनीष कश्यप जी के लिए है, क्योंकि अभी उनके साथ वही हो रहा है। पूरे के पूरे बिहार सरकार उनके लिए दुर्योधन बन गई है। तो लो जंजीर जितना बढ़ाना है बढ़ाओ, पहले जेल में डाला, NSA लगाने की धमकी, बहुत सारी चीजें हुई। हमेशा से मुझे आज भी उनकी एक वीडियो याद है जहाँ पे कुछ हिंदू समुदाय खड़े थे और उस वक्त वो माइक लेके बोल रहे थे, तुम किस जात से, वो कह रहा है कि मैं पांडे हुई, तुम किस जात से, मैं राजपूत हूँ, तुम किस जात से, मैं लाला, मैं यादव, मैं पासी, मैं पासवान, मैं, सबने अपनी जाति बता दी। लास्ट में उन्होंने एक ही चीज का, देखिए यहाँ सभी जाति के लोग हैं लेकिन कोई हिंदू नहीं है, कोई हिंदू नहीं है। इस बात को समझाते समझाते वो जेल चले गए। मजदूर बिहार के केवल मजदूर बन के रह गए, ये रियलाइज करवाते करवाते वो जेल चले गए। जातिवाद आज आया है, जातिकरण राजनीति आ जाइए। जाति पहले से थी ताकि हम हिंदू, हम सनातनी आपस में ना लड़े। कभी भी जातिकरण के आधार पे डेवलपमेंट नहीं हो सकता। मनीष कश्यप के लिए क्या बोलेंगे? मनीष कश्यप के लिए कुछ नहीं बोलना है, बस तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं इस शेर का, क्योंकि बिहार में ऐसे शेरों की जरूरत है जो हमारे बिहार को, अरे इंजीनियर है भाई, कोई नम्बी फेल थोड़ी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए इस वक्त हमारे साथ हिंदू शेरनी के नाम से फेमस खुशबू पांडे मौजूद है। आज इनसे कुछ खास मुद्दों पर बात करेंगे और वो मुद्दा होगा मनीष कश्यप का, और जो दूसरा मुद्दा इन दिनों चर्चाओं में है बिहार में, जाति जनगणना। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल मनीष कश्यप को लेकर क्या बोलेंगे? मनीष कश्यप के समर्थन में मैं पहले भी थी, आज भी हूँ और आने वाले काल में भी रहूंगी, क्योंकि मुझे अभी भी याद है लोग हिंदू शेरनी कह के मुझे संबोधित तो कर रहे थे, लेकिन वो बिहाइंड द सीन कहते हैं ना, कैमरे पे ये चल रहा है लेकिन कैमरे के बाद क्या होगा। मेरी सेफ्टी एंड बहुत सारी चीजें थी जिस पे बात करने की हिम्मत शायद ही किसी ने करी हो। मनीष कश्यप जी अकेले वो बिहार से दिल्ली सिर्फ बिहार की बेटी से ये पूछने के लिए आए थे कि क्या दिल्ली में आप इतना दहाड़ती हैं, एक नॉर्थ प्लेस में जो भी है हिंदुत्व के लिए कहती हैं, क्या आप सुरक्षित हैं। वो उस वक्त मेरे समर्थन में थे, आज मैं उनके समर्थन में हूँ। कहते हैं ना, अभी बहुत सारे लोग कह रहे हो गया, बहुत कह रहा था, चला गया ना जेल में। शेर अपना जब 2 कदम पीछे लेता है ना, तो झपट्टा मारने के लिए अपने आप पूरा शरीर आगे करता है। तो बस अब उस दहाड़ और झपट्टा मारने का इंतजार करिए। तो मनीष कश्यप के लिए क्या कुछ आपके दिल में है जो बिल्कुल आप इज्जत उनकी करती हैं और अदर चैनलों पे बोलती हैं? जी बिल्कुल, मैं उनके लिए सबसे पहला एक रश्मि रथी का एक शब्द है, एक पंक्ति जो मैं कहूँगी, जंजीर उठाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये मनीष कश्यप जी के लिए है, क्योंकि अभी उनके साथ वही हो रहा है। पूरे के पूरे बिहार सरकार उनके लिए दुर्योधन बन गई है। तो लो जंजीर जितना बढ़ाना है बढ़ाओ, पहले जेल में डाला, NSA लगाने की धमकी, बहुत सारी चीजें हुई। लोग करो, शेर पहले भी दहाड़ रहा था और आज एक मौका मिला तो लोग फिर से बाहर निकल के दहाड़ना शुरू कर दिया। तो ऐसे लोगों का मैं समर्थन करूंगी जो वाकई में सिर्फ बोली से नहीं, जिगरा से भी शेर है। अच्छा, बिहार में जाति जनगणना को लेकर बवाल मचा हुआ और मनीष कश्यप इसी के खिलाफ थे। जी हमेशा से, मुझे आज भी उनकी एक वीडियो याद है जहाँ पे कुछ हिंदू समुदाय खड़े थे और उस वक्त वो माइक लेके बोल रहे थे, तुम किस जात से, वो कह रहा है कि मैं पांडे हुई, तुम किस जात से, मैं राजपूत हूँ, तुम किस जात से, मैं लाला, मैं यादव, मैं पासी, मैं पासवान, मैं, सबने अपनी जाति बता दी। लास्ट में उन्होंने एक ही चीज का, देखिए यहाँ सभी जाति के लोग हैं लेकिन कोई हिंदू नहीं है, कोई हिंदू नहीं है। इस बात को समझाते समझाते वो जेल चले गए। मजदूर बिहार के केवल मजदूर बन के रह गए, ये रियलाइज करवाते करवाते वो जेल चले गए। और आज हमारे बिहार में वही स्थिति हो रही है जिसके विरोध में हर वक्त मनीष कश्यप और उनके जैसे कई युवा लोग हमेशा से विरोध में रहे। बिहार में क्या लग रहा है कि इन सारी चीजों को महत्व दिया जा रहा है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं, ये प्रोपेगेंडा है जो हमेशा पूरा लालू परिवार, बिहार सरकार, अरे बिहार आज अति पिछड़ा में आता है, क्यों आता है भैया? वहाँ शिक्षा नहीं है, क्या बात करते हैं? 71% तो IAS IPS सब बिहार से निकलते। दिल्ली में आप किसी बिहारी से पूछ लीजिए, बिहार की है। जी बिल्कुल, और बिहार में किसी से आप पूछ लीजिए, अच्छा बिहार से हो, दिल्ली में क्या UPSC की तैयारी भैया? मतलब कंफर्म रहता है बिहार से हैं, दिल्ली आए हैं तो UPSC की ही तैयारी कर रहे हैं। जब वहाँ से इतने पढ़ने लिखने वाले, अभी गूगल को किसी ने हैक करा था ना, ये दरभंगा का लड़का था,
वो है हमारे बिहार में। लेकिन कहीं ना कहीं नेताओं की वजह से इन सब चीज़ों को दबा दिया गया है। और ये जो जातिकरण की राजनीति है ना, पता चल गया ना, तुम ब्राह्मण हो, तुम राजपूत हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, तुम यादव हो, तुम लाला हो, तुम ये हो, जाओ दूसरे राज्य में और जाके लात खाओ, जैसे महाराष्ट्र और तमिलनाडु में खाए थे। यही तो काम है। मनीष कश्यप क्या कर रहे हैं? वो अपने लिए लड़ रहे हैं। वो अपने लिए क्या कह रहे हैं कि मुझे रोजगार दूं। अरे उनके खुद के अकाउंट में इतने पैसे हैं कि वो सबको चला ले। क्या उन्होंने अपने लिए लड़ाई करी है कभी? नहीं। वो गरीब कहते हैं भाई, गरीबों के मसीहा क्यों कहते हैं? अभी आप मनीष कश्यप का साथ दे रहे हैं, आपको भी भला बुरा बोल दिया जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। क्या मुझे भला बुरा नहीं बोला गया था? या फिर मैंने जब समर्थन करा था, जब वो जेल गए थे, तो मुझे भी ये बोला जा रहा था कि आप पर भी केस हो सकते हैं, आप पर भी ये हो सकता है। तो सुनिए, हमारा भाई काला कोर्ट है, वकील की बहन है, ठोकने से लेके बेल तक का पूरा प्रोसेस हमको पता है, ठीक है? इसलिए मेरे सामने तो ये सब बोलने की कोशिश ना करें। दूसरी नंबर बात, हम हमेशा, संविधान भी ये हक देता है, मेरा धर्म भी ये हक देता है, और मैं दोनों की मान्यता करती हूँ, मैं दोनों को पूछती हूँ और दोनों के अनुसार मैं हर बात को कहती हूँ। अगर कोई भी नेशनल टेलीविजन में बैठे दो कौड़ी का मौलाना मौलवी हमारे धर्म को गाली दे सकता है, तो मैं यहाँ पे खड़ी होकर उन लोगों को उनकी उड़ते हुए घोड़े और उनके असली महत्व क्यों ना बताऊँ। अभी देखा जा रहा है कि बिहार में मजदूर तमिलनाडु से मारे हुए कुछ उनकी बॉडी आ रही है। क्या लग रहा है कि किसके कारण ये सारी चीजें होती है? ये सब बिहार गवर्नमेंट को नहीं दिखता। एग्जैक्टली क्यों नहीं दिखता? अच्छा एक बात बताइए, तमिलनाडु से बॉडी आ रही है, पहली बार हुआ है? महाराष्ट्र में याद है ना नारा क्या लगा था? एक बिहारी 100 बीमारी, क्यों लगा था? जिस मनीष कश्यप पे ये आरोप लग रहा था कि वो गलत वीडियो डाल रहे हैं, मैं जमुई से हूँ, बिहार के जमुई जिला, वहां से भी 2 लड़के की इसी तरह से हाल हुई है, जिसमें से एक लड़का मर गया। आप चाहे तो उठा के वीडियो देख ले, कई लोगों ने उसका कवरेज किया था। अब नहीं ना आवाज निकलेगी किसी से। अब तमिलनाडु से जो बॉडी आई है, गाड़ियों से निकाला जा रहा था, किसी के बच्चे, किसी की बीवी रोती बिलखती नजर आ रही थी, तब किसी को नहीं। बस यही बात है, आपको और हमें बोलते हुए ना हमारे रोंगटे सिहर रहे हैं, क्योंकि वो बिहारी नहीं, हमारे आदमी थे, हमारे बिहार के वो सभी सदस्य थे। पूरे हमारे क्षेत्र, हम क्या कर रहे हैं, क्षेत्र के लिए बात कर रहे हैं ना, वो हमारे पूरे क्षेत्र के लोग थे। भारत में कहीं भी किसी के साथ होगा तो हमारा दिल बैठेगा। आज जब शहीद होते हैं ना जवान, तो हम सब कैंडल जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। सोचिए हमारे ऊपर क्या बीती होगी, उनके परिवारों पे क्या बीती होगी, क्या सोच के गए होंगे तमिलनाडु कमाने के लिए कि भाई हम लोग आएंगे साल भर में छठ पूजा में छठ मनाएंगे, और देखिए क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर अभी भी जातिकरण को बढ़ावा देकर ये लोग इसी हरकत में रहेंगे तो जाति जनगणना को तो विकास का नाम दिया जा रहा है। किस हिसाब से विकास करेंगे? मैं बिहार की सरकार से यही तो पूछना चाहती हूँ, एक बार मुझे पूरा डेटा तो बताएं, कैसे विकास करेंगे आप? जातिकरण के आधार पे कैसे आरक्षण देंगे? ब्राह्मण को कैसा आरक्षण मिलेगा? राजपूत को कैसा मिलेगा? वैश्य को कैसा? शूद्र को कैसा? आप जाति के अनुसार दे रहे हैं। जातिवाद आ जाया है, जातिकरण राजनीति आ जाइए। जाति पहले से थी ताकि हम हिंदू, हम सनातनी आपस में ना लड़े। कभी भी जातिकरण के आधार पे डेवलपमेंट नहीं हो सकता। मनीष कश्यप के लिए क्या बोलेंगे? मनीष कश्यप के लिए कुछ नहीं बोलना है, बस तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं इस शेर का, क्योंकि बिहार में ऐसे शेरों की ज़रूरत है जो हमारे बिहार को, अरे इंजीनियर है भाई, कोई नंबी फेल थोड़ी है। हालांकि इनकी बातों को लेकर आप कितने सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में जाके मैं ज़रूर बताएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने। बहुत बहुत धन्यवाद।